गृहस्थ था। ये उस समय की कथा है जब मैं गृहस्थ आश्रम में था। बहुत गरीबी थी और गरीबी का दुख भी गृहस्थ भोग सकता है, लेकिन एक और दुख है जो सह नहीं सकता, संतान न होने का दुख। दूसरा दुख क्या था? कोई संतान नहीं थी। दूसरा दुख ये था संतान नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। चिंता लगी थी दूसरी संतान नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। दूसरी चिंता थी कोई संतान नहीं थी। गृहस्थ के घर में कोई संतान न हो, ये सबसे बड़ा दुख हो जाता है। लड़कियां ही लड़कियां हों तो भी दुख हो जाता है। मन में इच्छा होती है एक लड़का होता तो ठीक था, वंश चल जाता। भाइयों बहनों, महाराजा दशरथ के 3 रानियां हैं और एक भी संतान नहीं। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा और कोई संतान नहीं। राजा दशरथ कभी कभी राजमहल में सोचते सोचते दुखी हो जाते थे। 3 रानियां और कोई संतान नहीं। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जो कि कपिल मुनि के श्राप से 1 सेकंड में जलकर भस्म हो गए थे। महाराजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। कीचक 100 भाई था, मरते देर नहीं लगी। पांडव 5 थे, लेकिन संस्कार अच्छे थे तो महाभारत में विजय मिली थी। सज्जनों, महाराजा दशरथ बहुत दुखी है। किसी महात्मा ने उनको सलाह दिया कि पुत्रेष्ठ यज्ञ करो तो पुत्र का जन्म हो सकता। कहते हैं पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, यज्ञ में खीर बनी, खीर रानियों ने खाया तो 4 पुत्र हुए। धीरे धीरे पुत्र बड़े हो गए। राम का विवाह अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या की स्त्रियां राम के साथ मनोरंजन कर रही। स्त्रियों का स्वभाव मनोरंजक होता है, मजाकी होता है, तो मजाक करते हैं। क्या? अति उदार करतूत दार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कछु नहीं कामा। जनकपुर की स्त्रियां राम से कहती हैं कि अयोध्या की स्त्रियां बड़ी उदार हैं, कलाकार हैं, खीर खाकर बच्चे पैदा करती हैं, पति का कोई काम ही नहीं। ऐसा बोलो। तो जनकपुर की जो जानकी जी की सखियां हैं वे ऐसा जब बोलती हैं तो राम जी नाराज नहीं होते। राम एक सुलझा हुआ जमाई है,
नाराज नहीं होता। ये तो आजकल का कलयुगी जमाई होता तो भाग जाता है। कितने दामाद बारात से भाग जाते हैं, छोटी बात में नाराज होते। मैं छोटा था तो एक आदमी रो रहा था, वो बिजली लाइन में काम करते थे, सिर पकड़ के रो रहा था। तो मैं पूछा ये क्यों रो रहा है? बोले इसका दामाद भाग गया है, बेटी का विवाह है, मेहमान सब घर में हैं, दामाद भाग गया है। मैंने कहा दामाद क्यों भाग गया? तो बोले अंगूठी सोने की मांग रहा था, नहीं दे पाए तो नाराज होकर भाग गया है। एक छोटे से सामान के कारण भाग गया। अब अंगूठी के क्या सवाल है, जब बेटी दे दिया तो अंगूठी में क्या है? लेकिन समझ नहीं। तो उस घटना से मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा मैं तो संत बनूंगा, ये दामाद वाला लफड़ा ही खत्म करो। उस समय मेरी उम्र कोई 8 साल रही होगी। बस वो देखकर तमाशा, हमने कहा तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों, संभल कर बैठना, जलवा मोहब्बत देखने वालों, निकल जाओ साधु बनो। उस घटना से बहुत प्रभाव पड़ा। लेकिन राम जी सुलझे हुए जमाई है, तो राम जी मुस्कराते। सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी कहो आन की बातें। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु बंधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजई अस हमरे नहीं रीति। राम ने मधुर मुस्कुरा करके जवाब दिया कि माता पिता के बिना किसी का जन्म नहीं होता है, वेद का नियम है। और तुम्हारे जनकपुर में तो मिट्टी से, धरती से बच्चे पैदा होते हैं, हमारे अयोध्या में ऐसा नहीं होता। जानकी जी धरती पुत्री मानी जाती है। राम ने जवाब दे दिया, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन बंधी वेद की नीति, तुमरे तो सब मही से उपजे असमरे नहीं रीति। जनकपुर की स्त्रियां शर्मिंदा हो गईं और कहने लगीं कि दामाद बहुत बुद्धिमान है, होशियार है। ये जितने लोग बैठे हैं सब जमाई बन चुके हैं, सब जमी हुई बर्फी है। बुद्धिमान दामाद बनो, बुद्धिमान बेटे बनो, बुद्धिमान पति बनो, बुद्धिमान गुरु बनो, बुद्धिमान शिष्य बनो, बुद्धिमान भाई बनो। हर कार्य को विवेक से संभल संभल करके करो। साहिब बंदगी बोलो, जय हो जय हो जय। चिंता लगी थी दूसरी संतान नहीं थी, संतान नहीं थी, संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, काम करती नहीं थी। कैसा विवश हो भाग्य का तो फेर यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्म का फल भोगने में देर हो सकती, लेकिन अंधेर नहीं होता। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा कर्म का फल। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल भोगने में परतंत्र हो। विचार करना। कर्मों का पासा पलट गया, पूर्व का सोया हुआ भाग्य जाग गया।
क्या हुआ? उस भिखारी कह रहा मेरी जिंदगी में क्या हुआ? उस समय मेरा नाम गरीब गोपाल था और मेरे बचपन के बिछड़े ही मित्र मुझे मिल गए। भगवान की मुझ पर भी दया की हुई नजर, एक साथी मालदार मिला, दूर हुई फिकर, दूर हुई फिकर। एक साथी मालदार मिला, दूर हुई फिकर, दूर हुई फिकर। उसने कहा दुकान में मैं धन लगाऊंगा, तुम लाभ बांट लेना, हानि मैं उठाऊंगा, हानि मैं उठाऊंगा। तुम लाभ बांट लेना, हानि मैं उठाऊंगा, हानि मैं उठाऊंगा, हानि मैं उठाऊंगा। बचपन का बिछड़ा हुआ मेरा दोस्त सेठ गिरधारी लाल मिल गया। उसने कहा कि हम तुम दोनों में साझे में व्यापार हो और व्यापार में जितना पैसा लगेगा वो सब मैं लगाऊंगा, और यदि लाभ हो जाए तो हमारा तुम्हारा आधा आधा, हानि हो जाए तो उसका पूरा जिम्मेदार मैं बनूंगा। इस तरह आओ मिल के रोजगार करेंगे, हम दोनों आधे के हिस्सेदार बनेंगे, हिस्सेदार बनेंगे। हम दोनों आधे के हिस्सेदार बनेंगे, हिस्सेदार बनेंगे। ऐसा सुमित्र पाके मैं तैयार हो गया, साझे में दोनों का शुरू व्यापार हो गया, व्यापार हो गया। व्यापार केंद्र हमने बनाया था बम्बई, आढ़त में लगा दी वहाँ बिक्री की हित रुई, बिक्री की हित रुई। आढ़त से कुछ दिनों में एक तार आ गया, आढ़त से एक तार आया। दोनों मित्र साझे में व्यापार शुरू कर देते हैं। सेठ गिरधारी लाल और गरीब गोपाल व्यापार केंद्र बंबई शहर रखा गया। 1 लाख रुपए की रुई खरीद कर आढ़त में लगा दी। आढ़त से कुछ दिनों में एक तार आ गया। उस तार में क्या लिखा था कि दोनों मित्र जल्दी से बंबई आ जाओ, आपकी रुई 1 लाख के मुनाफे में बिक गई है। आढ़त से कुछ दिनों में एक तार आ गया, 1 लाख के मुनाफे में कुल सौदा बिक गई, कुल सौदा बिक गई। 1 लाख के प्रॉफिट में आपका सौदा बिक चुका है, आइए प्रॉफिट ले जाइए। दोनों मित्र बंबई पहुंचते हैं, 1 लाख रुपया प्रॉफिट ले लेते हैं, 50-50 हज़ार बांट लेते हैं और मूलधन 1 लाख की रुई खरीद कर फिर लगा देते हैं और बिजनेस चालू है। सेठ गिरधारी लाल अपने मित्र गरीब गोपाल से कहता है कि मित्र, तुमने बंबई की सैर कभी नहीं किया, मैं आपको बंबई घुमाऊं। गरीब गोपाल ने कहा, बड़ी मुश्किल से 50 हज़ार प्रॉफिट में मिले हैं, बंबई में कोई ग्रह काट जेब काट लेगा तो क्या होगा, इसलिए घर चलो। जब पैसा मिल जाता है तो आदमी घर को आना चाहता है, क्योंकि घर में सुरक्षित समझता है। सेठ गिरधारी लाल ने कहा कि मित्र, मैं बहुत बार बंबई घूमा हूँ, तुमको भी बंबई घुमा दूँ। भारत का सबसे बड़ा शहर बंबई बंदरगाह देख लो। किसी ने सच कहा है, छप्पर को फाड़ देते प्रभु, छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है।
कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है, ये कहावत है। आज तक जो गरीब गोपाल था वो सेठ गोपाल बनने जा रहा है। ऐसा सुंदर मित्र मिल गया। कृष्ण भगवान जैसे सुदामा को मिले थे, ऐसे गरीब गोपाल को सेठ गिरधारी लाल मिल गए। बंधुओं, छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। कैसी कहानी सुना दो। एक किसान खेत में हल चला रहा था। उसके हल के फाल में एक गगरा फंस गया। खोल कर देखा तो उस गगरा में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। तो उसका ढक्कन बंद कर दिया और खेत के एक कोने में गाड़ दिया। घर आया, शाम को पत्नी को कहानी सुना रहा था कि आज खेत में मैं हल चला रहा था, एक सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा फंस गया। उसको खोला तो फिर मैं वहीं ढाँक कर बंद करके गाड़ के रख दिया कोने में। ये चर्चा कर रहा था तो पत्नी ने कहा फिर उसको लाए क्यों नहीं? बोले लाऊं क्या? मैंने सुन रखा है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो मैं ढोकर क्यों लाऊं? तो पत्नी ने कहा अरे तुम्हारे समझ नहीं, ले आना चाहिए था। ये बात चल रही थी तो पीछे चोर बैठे सुन रहे थे। चोरों ने सोचा घर में चोरी करने से क्या फायदा, खेत में चोरी कर लो। ठीक है, खेत में गए, चारों कोना खोदा और वो घड़ा मिल गया। उसको खोला तो उस घड़े के ऊपर खोलते ही उसमें वो लाल रंग की मधुमक्खी जैसी बर्रैया बैठी थी, जिसको यहाँ पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिच्छू। जो काटती है तो सूजन आ जाती है। भौरी, वो लाल रंग की। बस ज्यों ही ढक्कन खोला वो 5-6 बैठी थी, उड़ी और मुंह में काट लिया चोरों के। चोरों के मुंह फूल गए। चोरों को गुस्सा ही, बोले इसमें सोने चांदी के सिक्के तो है नहीं, वो भौरी बैठी है। तो उसका ढक्कन फिर बंद किया और बोले उसी आदमी के ऊपर चलो भौरी डाल देते। आते हैं रात में 2 बजे, वो जहाँ सोया है खाट पर, ऊपर जो छप्पर है कपड़ेल है उसको फोड़ के और औंधा करके नीचे गिराते हैं। तो भौरी तो 10-12 थी, उड़ गई, लेकिन उसमें जो सोने चांदी के सिक्के थे वे खाट पर गिरने लगे। तो पति ने अपनी पत्नी को जगाया और कहा देख देख, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तब से ये कहावत चालू हो गई। अब भगवान दे रहा है कि चोर दे रहा है? छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। भगवान के घर दे रहे, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। सेठ गिरधारी लाल और गरीब गोपाल दोनों बंबई की एक बहुत बड़ी होटल में रात ठहर जाते हैं। रात में मन में विचार बदल जाता है। गरीब गोपाल के मन में एक विचार आता है कि अगर ये सेठ गिरधारी लाल मर जाता
तो ये सारा धन हमको मिल जाता। सिर चढ़ के लोभ बोला, यदि मित्र ये मर जाए, और धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए, घर मेरा ही भर जाए। धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए, घर मेरा ही भर जाए। फिर क्या था बुरी भावना ही काम कर गई, मद अंध खोपड़ी में दुराचार भर गई, दुराचार भर गई। मद अंध खोपड़ी में दुराचार भर गई, दुराचार भर गई। गरीब गोपाल के मन में विचार आया, अगर मेरा मित्र मर जाता तो पूरा धन मुझको मिल जाता। खोपड़ी में लोभ आ गया। कहावत है कि लोभ पाप का बाप है। गोपाल होटल में जाता है, 2 गिलास दूध लाता है। 1 गिलास घोर हलाहल जहर मिला दूध, दूसरा गिलास सादा दूध। अपने मित्र को जहर मिला दूध देता है। सेठ गिरधारी लाल दूध पी रहे हैं। उन्हें क्या पता मेरा मित्र दूध में जहर पिला रहा है, धोखा हो। स्वयं सादा दूध पीता है। दूध पीने के बाद दोनों मित्र सो जाते हैं। सेठ गिरधारी लाल ऐसा सोए कि सदा के लिए सो। सवेरा हुआ तो देखा सेठ गिरधारी लाल के शरीर को कि वो मर चुके हैं। शरीर नीला पड़ चुका है। नीला पड़ा शरीर, मौत की थी बेबसी, पर लाश मुस्कराती थी, होठों पे थी हंसी। शरीर नीला पड़ गया, लाश मुस्करा रही है, होठों पे हंसी है। सेठ गिरधारी लाल सोचते सोचते दम तोड़ते हैं कि ये संसार कितना धोखा है। जिसको मैंने व्यापार कराया, पैसा दिया, आज उसने मेरी जान ले लिया है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। लाश को देख करके गरीब गोपाल घबरा गया। फिर हिम्मत करके सारा पैसा अपनी जेब में रखता है। गाड़ी किराए से लाकर लाश को नदी में बहा देता है और घर को वापस आ जाता है। इतना बड़ा कांड कर डाला। जब घर को आया गोपाल, आज तक जो गरीब गोपाल था, आज से वो सेठ गोपाल बन बैठा है। सेठ गिरधारी लाल की पत्नी गरीब गोपाल को मिलने आती है और कहती है, मेरे पति को कहाँ छोड़ा है? वे कहने लगी, उनको कहाँ छोड़ के आए? क्या पीछे रह गए जो नहीं साथ में लाए? अरे कुछ पूछो ना उनको, वहाँ है जा हो गया। एक कयोर दस्त में देहांत हो गया। इतना सुन करके वह रोने लगी खूब विलाप कर। मैंने छुपाया उनको समझा बुझा कर। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं
कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, भगवान के घर अंधेरे अंधेरे नहीं है, अंधेरे नहीं है। भगवान के घर अंधेरे हैं, अंधेरे नहीं है, अंधेरे नहीं है। गौर करना, एक अंबरवेल होती है जो पेड़ों के ऊपर फैलती है धागे जैसे, देखा होगा अंबरवेल बोलते, जिसमें ना फूल होते हैं ना फल होते हैं, ना उसके नीचे जड़ होती है। दूसरे पेड़ों का रस चूसती है और ऊपर ऊपर फैलती है, दूसरे पेड़ को नष्ट करती है, इसलिए इसमें फूल और फल नहीं आते। जो दूसरों को बर्बाद करके फलित होते हैं, सफल होना चाहते हैं, उनकी दशा अंबरवेल जैसे होती है। उनकी जिंदगी में सुख के फूल नहीं खिलते हैं और शांति के फल नहीं आते। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, कर्मानुसार फल